पॉलीस्टाइरीन के बारे में डिस्कस किए थे। नाउ देयर इज ए वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉलीमर, सेवरल टाइम्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन, इसके बारे में पूछा गया, दैट इज कॉल्ड ब्यूटाडाइन। रबर बोलते हैं हम लोग, ब्यूना रबर बोलते, पॉलीब्यूटाडाइन। अरे ब्यूटाडाइन कहां से आता बोलते को, ब्यूटाडाइन से ही आता। जनरली इट इज कॉल्ड ब्यूना रबर। हाँ, ब्यूना रबर को कैसे लिया जाता, 1,3 ब्यूटाडाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ब्यूटाडाइन। if it is treated with benzoyl peroxide, or otherwise it is treated with Ziegler-Natta catalyst, same as it is लिखिए, but with a Ziegler-Natta catalyst it gives rise to Z isomer, and with the benzyl peroxide it gives rise to E isomer. Z isomer, E isomer is called trans isomer, and Z isomer is called cis isomer. E isomer, Z isomer, trans and cis. Benzyl peroxide, Ziegler-Natta catalyst. यस सर, कैसे होगा, चलो हम देखेंगे। ई आइसोमर एंड जेड आइसोमर कैसे होगा। 4 कार्बन आइटम्स आर देयर ना, देखिए 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड ऐसा था, 1 2 3 4 ये है ना। यस, इसका ई आइसोमर 1 2 3 4 हियर डबल बॉन्ड, मींस ये पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा। नेक्स्ट इसका कंटिन्यूएशन पॉलीमर बनाना है तो ये, दिस इज कॉल्ड ई आइसोमर। जेड आइसोमर मींस, देखिए जेड आइसोमर भी हम लोगों ने बनाएंगे इसका। इन जेड आइसोमर फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन डबल बॉन्ड इज हियर। या किसी को डाउट आ रहा तो हम और एक बार नंबर से दे रहे, देख लो बेटा, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। इसका कंटिन्यूएशन यहाँ पे अभी आपको ये वाला पॉलीमर टेकन एन टाइम्स, दिस इज कॉल्ड जेड आइसोमर। अभी तो क्लैरिटी रहना चाहिए आप लोग, अभी तो क्लैरिटी रहना चाहिए। यस, इसको ही ब्यूना रबर बोला जाता। ब्यूना रबर बाय चेंजिंग द कैटलिस्ट, बेंजाइल पेरोक्साइड कैटलिस्ट यूज करेंगे, इट गिव्स राइज टू ई आइसोमर। इफ Ziegler-Natta catalyst is used, it gives rise to Z isomer. It gives rise to Z isomer. Yes. हाँ हाँ, yes बेटा। Next one, next isomer, next polymer, that polymer is called as Buna S। अरे Buna S के अंदर इसके नेम में ही इसका मोनोमर पड़े वाला है। यस मीन्स यस स्टाइरीन होता बेटा, याद रखिए आप लोग। ब्यूना मीन्स ब्यूटाडाइन होता, ब्यूटा 1,3 ब्यूटाडाइन। यस, ऐसे याद रखिए। ब्यूना एस, एस में यस किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टाइरीन। ब्यूटाडाइन का फार्मूला क्या है बोलिए, 1,3 ब्यूटाडाइन, ये वाला 1,3 ब्यूटाडाइन। स्टाइरीन का फार्मूला क्या है, बेंजीन के ऊपर इथीन, हम बताए आपको, दिस इज कॉल्ड स्टाइरीन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर ब्यूना एस पॉलीमर बनेगा।
सर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा बोलते को डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे। यस, देखिए अभी कैसे करेंगे। दिस इज ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन एंड दिस इज स्टाइरिन CH डबल बॉन्ड CH2। हम आपको क्या बोले, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा। इधर देखिए ये डबल बॉन्ड बन गया। ओके, हाँ। नेक्स्ट इसका यहाँ पे ये CH CH2 CH2 एंड CH, इसका कौन है यहाँ पे C6H5 फिनाइल ग्रुप। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड। यस, देन कंटिन्यूएशन करें इसको यहाँ पे, इसको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा कंटिन्यू पॉलीमर बनाना है ना आपको यहाँ पे। हाँ, यस, taken n times, taken n times. This one is called as buna S, butadiene and styrene, butadiene and styrene. नेक्स्ट और एक लेता मैंने ब्यूना N। यहाँ पे ब्यूना मीन्स ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला ये वाला है 1,3 ब्यूटाडाइन। सर N कौन होता है यहाँ पे, यानी इस अक्राइलोनाइट्राइल, याद रखिए अक्राइलोनाइट्राइल और विनाइल साइनाइड बोलिए आपको और अच्छा सा। अक्राइलोनाइट्राइल इज नथिंग बट विनाइल साइनाइड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो ना, 1 2 3 4 1,3 ब्यूटाडाइन अक्राइलोनाइट्राइल विनाइल साइनाइड CH2 डबल बॉन्ड CHCN विनाइल साइनाइड हो गया। जनरली इट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बेंजाइल पेरोक्साइड। चलो इसका कैटलिस्ट ये बनाएंगे हम लोगों ने, कैसे बनता 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, इसका कैसे होगा CH2 CH एंड CN, देन कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन इन दोनों के बीच में बॉन्ड, यहाँ पे पॉलीमर कंटिन्यू होगा, then it gives rise to taken n times and this one taken n times. This is called as buna N. 100% करेक्ट है बेटा, ये ब्यूना N यही है। हाँ, 2:1 रेशियो में लिया जाता, दिस इज द इम्पोर्टेंट 2:1 रेशियो। नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड ABS रबर, ABS रबर। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा टेक्निकली रीड किए ना, आपको रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं रहती। पॉलीमर में ही मोनोमर का नेम दिया रहता मैक्सिमम केसेस में। ABS रबर, A मीन्स अक्राइलोनाइट्राइल, क्लियर बोलता मैं, सुनिए वहां से ही आया है। A मीन्स अक्राइलोनाइट्राइल, B मीन्स ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन, S मीन्स स्टाइरिन। ये तीनों को कंबाइन करके पॉलीमर बनाया जाएगा। यस, पाइप्स बनाने में, कार के बॉडीज, हेलमेट्स बनाने में यूज करते हैं ABS रबर को। यहाँ पे स्टाइरिन का परसेंटेज होगा 50% and this one is 20% and this one is 30%. क्या बेटा क्लियर है? यस, ये वाला एक पॉलीमर बन गया। हाँ, इसका स्ट्रक्चर नोट्स में रहता क्योंकि अभी बताना मुश्किल है मेरे को, यहाँ पे स्क्रीन एनफ नहीं है बेटा, क्योंकि मेरे को सबका स्ट्रक्चर पता है ना, हमको आपको दोनों को भी। अक्राइलोनाइट्राइल मींस विनाइल साइनाइड, ब्यूटाडाइन 1,3, स्टाइरिन मीन बेंजीन के ऊपर E3। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी हो गया, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में कौन है? नाइलॉन 6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नाइलॉन 6। Nylon 6 is the condensation. Condensation means removal of water. Yes. Nylon 6 का मोनोमर कौन है बोलो? कैप्रोलैक्टम है, कैप्रोलैक्टम। What is the structure of caprolactam? देखिए NH 1 2 3 4 5
and this is C double bond O. जहां पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, it indicates it is a CH2 group. There is a CH2 group. How many CH2 groups are there? How many? 1, 2, 3, 4 and 5. Okay बेटा, 5 CH2 groups are there in this ring. So इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको इरेज कर लें. Yes. हाँ. Yes. When it undergoes polymerization, caprolactam बोलते हैं इसको, caprolactam. This one is called as lactam. Caprolactam. It undergoes polymerization. When it undergoes polymerization, the bond which is present between these two, ये break हो जाएगा, ये bond. तो ब्रेक हो गया तो ये वाला क्या होगा? NaH as it is होगा. ये C डबल बॉन्ड वो है, ये C डबल बॉन्ड O रहेगा. बीच में कितने CH2 है भाई साहब? CH2 taken 5 times. CH2 taken 5 times. Yes, bond and bond taken n times. हो गया, सिंपल सा पॉलीमर है. That is called nylon 6. Nylon 6. Nylon 6. और एक होता nylon 6 तो हो गया. Caprolactam is a monomer and it forms a polymer. That is secondary thing. Another polymer is there, that the name of that polymer is called nylon 6,6. Nylon 6,6. In nylon 6,6, the names of monomers is, it is a adipic acid. Adipic acid. Another one is called hexamethylene diamine. Hexamethylene diamine. Hexamethylene diamine. Adipic acid का फार्मूला क्या होता है बेटा? CH2 taken 4 times, both sides COOH. Both sides COOH. Hexamethylene diamine. Hexamethylene CH2 taken 6 times. Hexamethylene diamine NH2 and NH2. हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन. अब इनका दोनों का पॉलीमर बनाना है. पॉलीमर बनाना है तो क्या करना चाहिए? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है ना. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में H2O रिमूव होगा. H2O रिमूव होगा. यस, कंडेंसेशन वही तो नेम आया. यहां से वो H जाएगा, यहां से वो H, यहां से H जाएगा, यहां से वो H, यहां से H जाएगा. H2O रिमूव होके दोनों का एडिशन होगा. कंडेंसेशन करके ऐड करेंगे. यस. Yes, these are the some polymers बेटा. रिमेनिंग थोड़ा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है. मे भी कल फर्स्ट सेशन में हो गया तो आपको बोल देता, मैक्सिमम पढ़ा देता. रिपीटर स्टूडेंट्स आप सब लोग नहीं है. चलो आप होते थे तो आपको कुछ बोलना था. यस, नेक्स्ट सेशन में जब सब लोग आएंगे, जब याद दिलाना, मैं कुछ बोलता आपको कैसे करना है हम लोगों ने. ऑल ऑफ यू, नीट वालों को भी, सबको कैसे हम लोगों ने भी क्या प्लान करना है. हाँ. यस, ये नोट्स को रीड करिए बेटा प्रॉपरली.
रिपीटर्स बच्चे? Yes, beta. We will continue in next class. Yes, thank you.